तो आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के गुप्त इतिहास की। एक ऐसा किला जिसे अजय कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, चलिए आज इसी की कहानी में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी सेना को कैसे हराया जाए जिसका किला मिलता ही नहीं। यही तो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी पहेली है। इसका डिजाइन ही ऐसा है, इतना भ्रामक कि ये किला आंखों के सामने होते हुए भी लगभग अदृश्य हो जाता है। ये है प्रतापगढ़, और ये सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है। ये सैन्य प्रतिभा की एक बेमिसाल कृति है। सोचकर देखिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे महज 2 साल में बना दिया। एक ऐसी बनावट जो दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक तौर पर हरा दे। तो ये किला दुश्मनों को धोखा देता कैसे था, जरा कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ी सेना दूर से किले को देख रही है। उन्हें सिर्फ एक ठोस अभेद्य दीवार दिखती है, कोई दरवाजा ही नहीं। तो हमला करें तो करें कहां से? इसी कमाल के डिजाइन को कहते हैं गोमुख। और ये इतना असरदार था कि दुश्मन सेना दरवाजा ढूंढते ढूंढते ही थक जाती थी। अच्छा, इन बड़े बड़े पत्थरों को सदियों तक जोड़े कैसे रखा गया? सीमेंट से तो बिल्कुल नहीं। इसका नुस्खा हैरान करने वाला है। गुड़, चूना, उड़द की दाल, फिटकरी और रेत का एक ऑर्गेनिक मिक्सचर। ये सिर्फ मसाला नहीं था, ये तो एक तरह का प्राचीन सुपर ग्लू था। और इतना मजबूत कि आज भी 350 साल बाद किले की मरम्मत के लिए यही पारंपरिक पेस्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार का एक मकसद था। इतने संकरे रास्ते कि दुश्मन का सिपाही एक एक करके ही अंदर आ पाए। मतलब एक अकेला मराठा सैनिक सैकड़ों पर भारी पड़ सकता था। घुमावदार दीवारें ताकि तोप के गोले टकराकर फिसल जाएं, बेअसर हो जाएं। ये सिर्फ किला नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार था। मराठों की मशहूर गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए एकदम परफेक्ट। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि किले की दीवारें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, असली इतिहास तो उनके अंदर रहने वाले लोग बनाते हैं। अब बात एक ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले की जिसने इस किले की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। ये सच में डेविड और गोलियत की कहानी जैसा है। एक तरफ 7.5 फीट का दैत्य जैसा अफजल खान, साथ में 60,000 की विशाल सेना, और दूसरी तरफ 5.5 फीट के शिवाजी महाराज, जिनके पास सेना बहुत छोटी थी। तो जाहिर है ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी रणनीति और दिमाग की लड़ाई। अफजल खान सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो तो खौफ का दूसरा नाम था। वहां के लोग आज भी उसे राक्षस कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसमें किसी जानवर जैसी अमानवीय ताकत थी। और इसी आदमी को भेजा गया था शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए कुचलने के लिए। और ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था, ये क्रूरता और धोखे से भरा था। खान ने शिवाजी महाराज को उकसाकर बाहर निकालने के लिए रास्ते में मंदिर तोड़े। उसे अपनी ही मौत का इतना यकीन था कि उसने अपनी 64 पत्नियों को मार डाला ताकि वे उसके बाद किसी और से शादी ना कर सके। और जब मिलने की बात आई तो शर्त थी कि दोनों तरफ से सिर्फ 10 अंगरक्षक होंगे। लेकिन खान चोरी छिपे 12,000 की फौज ले आया। उसे लगा था कि उसकी क्रूरता और धोखे से उसे आसानी से जीत मिल जाएगी। तारीख थी 10 नवंबर 1659। अब मंच पूरी तरह तैयार था। एक तरफ था धोखे और अपनी पाश्विक शक्ति पर यकीन करने वाला एक विशाल सेनापति, और दूसरी तरफ थे एक राजा जिन्हें अपनी बुद्धि और अपने किले की ताकत पर भरोसा था। खान ने पहला कदम बढ़ाया, दोस्ती का झूठा नाटक करते हुए। उसने शिवाजी महाराज को गले मिलने के लिए बुलाया और उसका असली प्लान था अपनी बाहों में ही उन्हें कुचलकर मार देना। और जैसे ही वो गले मिले, खान का असली चेहरा सामने आ गया। उसने छुपा हुआ खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ में घोंप दिया। लेकिन शिवाजी महाराज एक कदम आगे थे। वो जानते थे कि खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था। वार बेकार गया और फिर पलक झपकते ही शिवाजी महाराज ने जवाबी हमला किया। उनके हाथ में छिपा था वाघ नख, यानी बाघ के पंजों जैसा एक खूंखार हथियार। और एक ही वार में उन्होंने उस दैत्य जैसे खान का पेट चीर दिया जो खुद को अजय समझता था। वो एक दूसरे की लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। किले से एक तोप दागी गई, ये एक इशारा था,
और इशारा मिलते ही जंगल में छुपे शिवाजी के सैनिकों ने खान की बिना सेनापति वाली घबराई हुई 12,000 की फौज पर धावा बोल दिया। ये एक ऐतिहासिक और जबरदस्त जीत थी। लेकिन इस किले की शानदार बनावट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके डिजाइन में सुरक्षा की कई परतें थीं, जैसे कि बाले किला, मतलब किले के अंदर एक और छोटा किला। ये रक्षा की आखिरी दीवार थी। अगर किसी तरह दुश्मन बाहरी दीवारें तोड़ भी देता तो असली लड़ाई यहाँ और भी ऊंचाई पर लड़ी जाती। और ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर शहर था, हर हालात का सामना करने के लिए तैयार। सोचिए, पहाड़ को काटकर 4 बड़े-बड़े तालाब बनाए गए थे, मतलब महीनों की घेराबंदी भी हो जाए तो पानी की कोई कमी नहीं। ये सच में एक छोटी सी दुनिया थी जो बाहर की दुनिया से कटकर भी जी सकती थी। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये विरासत आज भी जिंदा है। शिवाजी महाराज के उन शुरुआती सैनिकों की 13वीं पीढ़ी आज भी इसी किले की दीवारों के अंदर रहती है। और यही बात प्रतापगढ़ को सबसे अलग बनाती है। ये कोई धूल खाता हुआ म्यूजियम नहीं है, ये एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ इतिहास है। यहाँ आज जो परिवार रहते हैं वो उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं और 360 साल पुरानी परंपरा आज भी जारी है। हर साल एक त्योहार पर एक और मशाल जलाई जाती है, उनकी विरासत की कभी न बुझने वाली लौ की तरह। और यही इस किले की सबसे बड़ी सच्चाई है। न जाने कितने हमले हुए, कितनी कोशिशें हुई, लेकिन प्रतापगढ़ को लड़ाई में कभी कोई नहीं जीत पाया। इसका डिजाइन, इसकी रणनीति और सबसे बढ़कर इसके लोगों का जज्बा, इन सब ने मिलकर इसे सच में अजिंक्य बनाया, यानी जिसे जीता ना जा सके। तो प्रतापगढ़ की ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारों में नहीं होती, बल्कि उन दीवारों की रक्षा करने वाले लोगों के साहस, उनकी बुद्धि और कभी न हारने वाले जज्बे में होती है। तो फिर एक विरासत को सच में अजेय क्या बनाता है? अभेद्य दीवारें या उन दीवारों के अंदर की वो आत्मा जो आज भी जिंदा है?